जब इस गीत को गाकर रोने लगे थे सिंगर्स, फूट फूट कर रोने लगे थे इस गीत को गा करके। यहाँ तक कि रिकॉर्डिंग तक बाधित हो गई थी, इतना रोए थे सिंगर्स। कौन सा ये गीत था दोस्तों? आज ऐसे गीत क्यों नहीं बन पाते, आज इस पर बात करेंगे। दोस्तों चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफर से। दोस्तों एक फिल्म आई थी 1957 में, बहुत बड़ी हिट फिल्म थी, ब्लॉकबस्टर ये मूवी रही थी उस दौर की। आज भी इस मूवी का कोई सानी नहीं है, इस तरीके की ये मूवी थी। जब इस मूवी के संगीत पर काम हो रहा था, इस मूवी में जो संगीत दे रहे थे वो दे रहे थे नौशाद और इसके गीत लिख रहे थे शकील बदायूनी। तो दोस्तों इस फिल्म के संगीत पर जब काम हो रहा था तो इस फिल्म में एक सिचुएशन थी कि गरीब माँ बाप अपनी बेटी को विदा कर रहे हैं, उसकी शादी कर रहे हैं और अपनी बेटी को देने के लिए उनके पास दहेज ज़्यादा नहीं है, फिर भी बेटी को लग रहा है कि मेरे माँ बाप ने मुझे सब कुछ दिया। तो ऐसी सिचुएशन को जब डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने नौशाद साहब को समझाया कि मेरी फिल्म की एक सिचुएशन है, किसान की एक बेटी है जो बहुत गरीब है, किसान अपनी बेटी की शादी करता है, विदा करता है उसको, वो दहेज में ज़्यादा कुछ नहीं दे पाता, मगर उसकी बेटी को लग रहा है कि जैसे उसके माँ बाप ने उसको सब कुछ दे दिया है। इस तरीके की सिचुएशन डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने नौशाद साहब को समझाई। तो नौशाद साहब ने जैसी ये सिचुएशन सुनी तो नौशाद साहब को अमीर खुसरो साहब की कुछ लाइनें याद आ गई। वो लाइन थी, सुंदर मोरी सारी मायके में मैली भई, अब क्या लेके जाऊं गवनवा हाय राम। ये लाइन नौशाद साहब को इस सिचुएशन को सुनकर के याद आई। जाहिर सी बात है, नौशाद साहब के साथ जो गीत लिखा करते थे वो शकील बदायूनी ज़्यादातर लिखा करते थे, तो इस फिल्म के गीत भी शकील बदायूनी ही लिख रहे थे। तो नौशाद साहब इस सिचुएशन को लेकर के गए शकील बदायूनी के पास। इस पर उन्होंने कोई गीत बनाना था, विदाई गीत बनाना था। तो नौशाद साहब ने शकील बदायूनी साहब को सारी सिचुएशन को समझाया और अमीर खुसरो की इस लाइन को भी सुनाया, यार इस तरीके का कुछ लिख दो। तो शकील बदायूनी को लगा ये चैलेंज वाला काम है। थोड़ी देर शकील बदायूनी ने सोचा और शकील बदायूनी ने फिर इसकी एक लाइन लिखी, इस विदाई गीत की एक लाइन लिखी और वो लाइन थी, मैया बाबा ने सुख मोहे सारे दिए, मेरे गौने में चांद और सितारे दिए। जी हाँ, शकील बदायूनी ने जब ये लाइन लिखी नौशाद साहब खुश हो गए। उनको जो चाहिए था वो शकील बदायूनी ने उनको दे दिया। अब यही लाइन को लेकर के नौशाद साहब शकील बदायूनी डायरेक्टर प्रोड्यूसर के पास गए। उन्होंने जब इस लाइन को डायरेक्टर प्रोड्यूसर को सुनाया तो वो जैसे उछल पड़े। उन्होंने कहा, यार नौशाद, शकील, तुमने वो काम कर दिया जैसा मैं चाहता था, बिल्कुल यही लाइन मुझे चाहिए थी। अब इस लाइन पे कुछ और लिखो, कुछ और गीत को आगे बढ़ाओ। इस लाइन को अंतरे में रखा गया था। फिर इस लाइन को लिखने के बाद इस गीत का मुखड़ा तैयार किया गया और फिर पूरा गीत तैयार किया गया। तो जब इस गीत की रिकॉर्डिंग की बारी आई, विदाई गीत ये बन चुका था, तो नौशाद साहब ने इस गीत को गाने के लिए बुलाया शमशाद बेगम जी को। शमशाद बेगम और कुछ कोरस के साथ इस गीत को रिकॉर्ड करना था नौशाद साहब ने। तो जब सिंगर्स शमशाद बेगम और कोरस टीम इस गीत को गाने के लिए रिकॉर्डिंग स्टूडियो पहुंची, इस गीत को जब नौशाद साहब रिकॉर्ड कर रहे थे, हुआ क्या, इस गीत को गाते गाते शमशाद बेगम रोने लगी सिंगर केबिन में और सिंगर्स भी, कोरस गाने वालियाँ भी इस गीत को गाते गाते रोने लगी थी। और नौशाद साहब को बाहर पता नहीं हो क्या रहा है। थोड़ी देर बाद गाते गाते सब के सब सिंगर्स जैसे रुक गए। नौशाद साहब सिंगर केबिन से बाहर इस गीत को रिकॉर्ड करवा रहे थे। नौशाद साहब ने देखा, यार सिंगर की आवाज़ इस तरफ क्यों नहीं आ रही है, मशीन में क्यों नहीं आ रही है, कुछ खराबी तो नहीं आ गई, टेक्निकल कुछ खराबी तो नहीं आ गई, माइक्रोफोन ढंग से काम कर रहे हैं, ये सब नौशाद साहब को टेंशन होने लगी। नौशाद साहब ने तुरंत सिंगर केबिन का दरवाज़ा खुलवाया। जैसे ही नौशाद साहब सिंगर केबिन के अंदर गए, उन्होंने देखा सबकी आंखें भीगी हो रही थी, चाहे वो शमशाद बेगम हो, चाहे वो कोरस गाने वाली हो। तो फिर नौशाद साहब ने सबको पूछा, भाई ये क्या हुआ? तो शमशाद बेगम ने कहा, देखो इस गीत को गाते गाते रोना आ गया। शमशाद बेगम ने बताया नौशाद साहब को कि उनकी बेटी बड़ी हो रही है, उसकी भी शादी होने वाली है। और शमशाद बेगम ने यह भी कहा, जो कोरस गाने वाली लड़कियां हैं ये भी जवान हो रही हैं। तो सबको याद आ गई अपने घर की और इस गीत में रोना आ गया। इतना खूबसूरत इस विदाई गीत को नौशाद साहब ने बनाया था, कंपोज किया था और शकील बदायूनी साहब ने लिखा था।
फिर नौशाद साहब ने कहा शमशाद बेगम और कोरस गाने वाली लड़कियों को कि एक काम करते हैं, आप इस गीत को गाते गाते खुद गमगीन हो गए हो तो बाद में इस गीत को रिकॉर्ड कर लेते हैं। नौशाद साहब ने सबके लिए चाय मंगाई और सबको यही कहा इस गीत को बाद में रिकॉर्ड कर लेंगे, अभी आपकी हालत ये ठीक नहीं है इस गीत को गाने के लिए। तो जब नौशाद साहब ने शमशाद बेगम को ये सब कहा और सिंगर्स को ये कहा, कोरस वालियों को ये कहा, तो फिर शमशाद बेगम ने कहा नौशाद साहब को, नहीं नौशाद साहब, इस गीत की रिकॉर्डिंग तो आज ही होगी, क्योंकि आज ही इस गीत के लिए फील जो बनी है वो दोबारा नहीं बनेगी, मैं इस गीत को आज ही रिकॉर्ड करूँगी। इस तरीके से फिर इस गीत को रिकॉर्ड किया गया उसी दिन। जी हाँ, ये गीत जब रिकॉर्ड हुआ तो कमाल का रिकॉर्ड हुआ, और जब ये गीत फिल्म के अंदर आया तो सबको इस गीत को सुन करके रोना आ जाता था, पर्दे पे भी रोना आ जाता था। जी हाँ, ये गीत कौन सा था? ये गीत था पी के घर आज प्यारी दुल्हनिया चली। पी के घर आज प्यारी दुल्हनिया चली। और फिल्म थी मदर इंडिया। इसके डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे महबूब खान। महबूब खान ने जब नौशाद साहब को सिचुएशन समझाई थी इस गीत के लिए कि एक किसान की बेटी है जो गरीब किसान है, वो अपनी बेटी को विदा कर रहा है और उसके दहेज में ज़्यादा कुछ दे नहीं पा रहा है, मगर फिर भी उसकी बेटी जो किरदार निभा रही थी नरगिस, उनको लगता है कि जैसे मेरे माँ बाबा ने मुझे सब कुछ दहेज में दिया है। तब जा कर के नौशाद साहब को अमीर खुसरो साहब की लाइन याद आ गई थी, सुंदर सारी मोरी मायके में मैली भई, अब क्या ले जाऊं गवनवा हाय राम। और इसको फिर जब शकील बदायूनी को सुनाया नौशाद साहब ने, शकील बदायूनी साहब के मुंह से एक लाइन निकली थी, मैया बाबा ने सुख मोहे सारे दिए, मेरे गौने में चांद और सितारे दिए। तब जा कर के इसका मुखड़ा बना था पी के घर आज प्यारी दुल्हनिया चली। और फिर इस तरह से सिंगर्स को गाते गाते इस गीत में रोना आ गया था। तो दोस्तों, ऐसे किस्से मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। महेश कोहली को दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।